नमस्कार। नमस्कार साहब। त्रिवेणी कला संगम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगी कि पहले के ज़माने में कोई भी मेहमान आता था, जमाई आता था या कोई आता था घर पे, तो गीत गाए जाते थे ब्याह शादी में भी। पर अब वो ख़त्म होते जा रहे हैं। पर आज की पीढ़ी दोबारा से अपने दादी नानी बुआ से गीत सीख रही हैं और आगे बढ़ रहे हैं वो बच्चे। मैं कहूँगी और आप भी सीखिए और उनको आगे बढ़ाइए बच्चों को। इसके बारे में डॉक्टर कैलाश शर्मा जी भी बताएंगे। हाँ साहब, रेणु जी ने सही कहा है। नमस्कार आप लोगों का। कि हमारी जो संस्कृति है समृद्ध रही है। हमारी विशेष परंपरा रही है कि जब बच्चे का जन्म होता है, ब्याह शादी होती है या जवाई वगैरह आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो उनके भोजन के समय गीत गाए जाते हैं उनके सम्मान में। है ना रेणु जी, ऐसा होता है ना? गाते हैं। हाँ, अपन छोटे छोटे थे तब भी सुनते थे। तब भी सुनते थे और अपने सीखते भी थे। लड़कियां तो सीखने जाती थी सारी मिल करके। तो धीरे धीरे ऐसा लगा कि अब ये संस्कृति कमज़ोर पड़ रही है हमारी। क्यों? कि बीच में एक ऐसा दौर आया कि लोग बाग भूल गए थे अपनी संस्कृति को, लेकिन अब फिर है, शुरू हो रहा है। दोबारा शुरू हो रहा है। आज बच्चे अपनी दादी से, नानी से, बुआ से सीख रहे हैं, है ना? तो आप भी सीखते होंगे, आपने भी सीखे होंगे। तो अब पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये खुशी की बात है हमारे लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे बच्चों को या घर वालों को? भाई उनको सिखाएं और आगे बढ़ाएं बच्चों को। आगे बढ़ाएं, बिल्कुल। तो ये हमारी संस्कृति है, समृद्ध है। इससे देश का विकास होगा और हमारी संस्कृति वापस जागृत होगी। अच्छा, नमस्कार। ऐसे शर्म आएगी का मेरा टाबर कई बार खे बच्चा कई बार खे मम्मी थे गीत निमट जाए ला मुझको मैं जीशू जते तो मेरा गीत को निमड़े। आजकल तो नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, जोर लगा गाता बम कतड़ा ऊपर बम छतरी बिन जा राखी बाल दे आए उतरी। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आपा पहुंचे हाँ सिक्कर तहसील के अंदर ही फोगावटा की ढाणी में आपा पहुंचे हाँ। आज आपा अहियां की आंटियों रूबरू आंगा जो आपनी जो संस्कृति है बिन आज भी बचा रखी और भी संस्कृति ने आगे बढ़ान खातर जने आज आपा यहाँ जो नयो लुक है अपनो राजस्थानी बोलियो है। और आज आपा बात करांगा कि देखा तो जो आपने ये गीत ही जो आपने लुगाई गाया करी, जो मान लो कि कोई बच्चों वजना गावी ही, कोई शादी वजना बान बैठे जना मेहंदी लगावी जना, जो ये गीत ही धीरे धीरे मतलब लुप्त होता जाए, धीरे धीरे मिटता जाए, का निशान ही मिटता जा रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम हो तो डीजे बुला ली और भी डीजे ने 2 घंटा बजवा के सरदर्द करा दी। तो आज आपा जो आंटी को नाम है संतोष देवी, गवर्नमेंट टीचर ही और टीचर हो की भी आपा बात करा तो आपकी संस्कृति ने अति बढ़िया तरीका में बचा रखी है कि ये आज भी गीत ही वह अता बढ़िया तरीका में गावे ता सुरली ही। तो वहाँ पर बातचीत करांगा कि जो यो गीता लो टैलेंट है यो आगे माने कठ्याओं आयो और क्यों ये मतलब सीखे ये ता वीडियो है इन ज्यादा में ज्यादा शेयर कर दियो। चैनल ना सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लियो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा कि आज राजस्थानी लुक है वो थाने कसोक लाग्यो। राम राम आंटी जी। राम राम जी, राम राम जी। यो गीता लो टैलेंट कठ्याओं आयो कठ्याओं सीखा? मेरो नानेरो है सीकरकन रामपुरा अच्छा, नागा अच्छा। के। तो मेरी नानी नु बहुत गीत आता और मैं नानी का सानिध्य में ही रेडी हूँ। तो मेरा नाना जी मेरा टीचर हा तो वह बहुत ही मतलब ज्ञानी आदमी हा और बहुत ज्यादा मानवता में बोले ना कि कूट कूटर बरेडी ही। तो हर चीज को ध्यान रखता है। और नानी है जिकी के सागे जी या नानी ने खूब गीत आता राती जुगा मेरिया नानी जाती जना मैं भी नानी के गैल हो जाती। नानी दो दो चौका देर डांट भी थी तना रे रसू तो ढाडिया कोई पेट को नहीं बरे पढ़िया कर स्कूल में गया कर, लेकिन बाहर घोड़ो कर में बांके गैल चली जाती। मांग बात जी कोई आता ने जका गीत गार मांगता बड़ा स्वाभिमानी लोग होता, गीत गाया भी ना कौन लेर जाता जना में यहाँ
लगाए हाथ और बैठ जाती, मुंह फाड़बो करती, सोचबो करती है नानी थोड़ी सी देर खाने ही गाले तो और गा दे। तो गीता को शुरू से ही चाह हो। मेरी माँ ने भी खूब गीत आता। तो माँ बार साल भर पहली माँ को स्वर्गवास हुआ जना माँ की बड़ी इच्छा ही कि कोई बाकी ई गीता वाली संस्कृति ने आगे बढ़ावे। मैं 4 भाण हाँ जना गीत मैं ही गाऊँ अठे भी जिया पहली तो हमारे कोनी जाती मैं गीता में, लेकिन अब जिया माँ ही अठे सासू माँ जखा राती जुगा में रिया जाबो बंद हुआ जना मैं समाज के माए कोई भी फंक्शन हुए तो माँ हर गांव के माए मतलब कोई ना शिकायत कोई नहीं किया मास्टर नहीं है मार राती जुगा में कोई नहीं आई या गीता में कोई नहीं आई। राती जुगो साल भर से औरतें करती रहे और कोई की जिया मनोकामना पूरी हो जाए, कोई कटाबर नौकरी लाग जाए, कोई कनानी हो जाए या जो भी इच्छा वे रखें की पूरी हो जाए। जब वो जो यो थे नान्यो शब्द बोल्यो है यो अढ़ीना पर सिकर का नहीं वहाँ तो नान्यो शब्द बहुत सुनने मिला। यो बाई ने बाया नहीं खी बाई ने भी खी भाईयान तो नान्यू कह दी और बाई ने जिया बाई कह दे लाली कह दे। गीत तो जिया मैं गाऊँ तो अब पहली तो क्या है पुराना जमाना में तो नान्या का ही गाता, आजकल तो बाई का भी गाँव भी कमाए अपन लाली नाम ले दिया भाईया की जगह गिगो हो लरियो आवे बैठे गुड़िया नाम ले लिया बाई नाम ले लिया जो भी ले लिया, लेकिन आजकल सबका गाँव है। गीत भी कौन सी टेम का कौन सा गीत गाना ही इसकी पहचान शुरू से ही जब बचपन से ही माकनाओं सी गीतों को भी काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है आपनों और भगवान की दया से लगभग सारा ही गीत आ रहे। तो एक जब बच्चों पैदा है वो सुना दो। कोई भी शुरुआत के लिए पहली कुल देवता को गायो जाए तो मैं पहली तो 2 नाव थान भूमि जी का सुना दूं। भूमि जी का बहुत गीत थी मतलब थे कत्ता भी गास को, लेकिन एक प्रसिद्ध गीत है जो मेरी नानी का जमाना से ही गाता आए ही और वो ही गीत आज भी मतलब बूढ़ी बुजुर्ग ही वो गाती हुए। तो वो मैं सुना दूं था ना। सरवर आवे भूम्यू सरवर जाए कापड़ला सा धोवे बाबो सरवरियारी पाल मारा भूमिया ओ राज तीखा सा नैणालो भूम्यू प्यारो लागे राज। यहाँ पूरा गीत है। गीत तो बहुत ही जोर को गायो और कई की आप देखा तो लुगाई ही भाई गीत तो देखो आप आपके हिसाब से ही गावी पर वह अति जोर की डाल लेनी की बक वो गीत है वो बीच में ही छूट जाए थे तो बढ़िया मतलब जै की मेरी भी सुनेड़ी है कि भाई दादी रखनू कोई चाचा कुनो बुआ कुनो यहाँ का गीत बहुत यहाँ सुर है वो थारो बहुत ही अलग हटकी है। थोड़ो तो क्या है गाबान तो बहुत गाँव हमारे ढाणी में भी बहुत अच्छी अच्छी गीताड़ी हैं जी हमारे गाँव के माए नहीं हमारी दादेर सासू ही काकेर सासू ही करीब करीब गीत गाँव हैं और अच्छा गाँव है से बल्कि सही अच्छा गाँव है से को गड़ो जिया गड़ो तो यूनिक हुआ भगवान सबने एक जैसी शकल को जो मतलब बताया करी ना एक अलग चीज दे आपा कोई भी जे आपा कुछ भी देख लो चाहिए अलग इंसान है भी अलग टैलेंट हो पर थारो टैलेंट है वो कुछ और ही वो क्या है कि गला की बात है जी कई ने डिस्को वाला गाना पसंद हुए, कोई ने पॉप म्यूजिक हुए, कोई ने शास्त्रीय संगीत हुए, तो भी तरीका से गड़ो आपका काना न जी कोई का काना न अच्छो लागे न वो ही सुरीलो जाए बाकी हर औरत ही सुरीलो गावे मेरा हिसाब से। लेडीजा भी है जो गीत यहाँ ने छोड़ दिया जम्मा छोड़ दिया कुछ भी प्रोग्राम हुआ तो डीजे पर बजवा दी। अब वाली पीढ़ी ने तो ये भी बेरो को नहीं कि कौन सा गीत कद गाया जाता बिल्कुल डीजे आवे और डीजे के ऊपर भी जिया मतलब दारू वाला लगा ले और दारू पर भी मन ताजुब हुए छोरिया हिंज की मतलब ई तरीका से यहाँ कर कर एक्टिंग करे जानी अन पीबो आवे तो दारू का लगा दें 2-4 लहंगा उछल लें छोरिया नाच लें बस वो डीजे को रोला के माए मतलब राती जुगा के लिए भी मिन्नत करनी पड़े कि डटो रे राती जुगो शुरू करा दीवो जोवा तो थोड़ी संस्कृति ने नुकसान भी पूछ रहे हैं और भी से जी मतलब कि ब्लड प्रेशर का लोग ही या जखा का कोई बीमारी है बांके डीजे का कन्ना सु आपा आया बाद में अपना खुद का कान बहरा हो जाए और डीजे के ऊपर आजकल के है थोड़ा हरियाणवी गाना चाल गा जो को बे 2-2 अर्थ का गाना और मतलब अच्छी बात कोई नहीं है मेरा हिसाब से। खड़े देखा तो अपने राजस्थान का गाना ही वह भी डीजे पर ही ना वह कठिना कठे बंद हो रहे ही हरियाणवी पंजाबी और अपने जो ये इंडस्ट्री में बॉलीवुड में जो ये गाना बाजे ही ये गाना ही ये ठुमका शुमका ये चल रहे हैं ना कि कोई जल जमुना को एक तो वह गाना चलता है घूमर गीत ये चलता है अब तो बिरोना कौन सा गाना औरतां की छवि ने भी थोड़ी जी मतलब औरत ने मान भी एक चीज माननो और ई टाइप सु गाना में जना थोड़ो यहाँ अजीब लागे और बच्चा ने राजकाल लड़ान थोड़ो समझावा की कोशिश करें जना बन खे कि ए पुराने त्या लोग ही मतलब कि वे लोग समझवा की कोशिश को नहीं करें। जेंट्स भी जी यहाँ मेरे देवर है काकेर सुसरा को बेट तो बिना सारा गीत आवे
अच्छा थारा हाँ। देवर ने भी टोटल बिन लुगाई वाला गीत आवे, जबकि बहुत सा पढ़िया लिखा लोग हैं जखा के बाहु लुगाई यही रोड़ो करें वह अर्थां पर शब्दां पर ध्यान कौन दे। जबकि आपना राजस्थानी गीतां का शब्द और अर्थ अगर देखा जाए ना, बहुत ही तो भावपूर्ण ही, बहुत ही गहरा ही, बहुत ही सरल ही और आम जनजीवन से जुड़ेड़ा गीत ही। पहली तो मेरे छोटी सी को याद आवे कि लावणी लूचनी करता ने जना भी गीत गाया करता, वो एक अलग ही टाइम को गीत तो हुआ मतलब करता। लावणी स्टार्ट करता जना भी बा गीत गाता। हाँ गीत मतलब मस्ती भरिया गीत गाया करता, जिया बिनजारा को गीत कोई अपनी सुना पुरानी दे जना बिन जा रहा जिया कि बिनजारा को गीत वो भी लावणी की टाइम पर मैं अब तो भी मन गाया भी काफी टाइम गो, लेकिन मेरे थोड़ा थोड़ा दिमाग में आवे कि जिया गाता भोम तलाव ऊपर भोम छतरी बिनजारा की बालद आए उतरी। फिर वह गलों पिछला भी दोबारा सु जिया एक जणू आगे गातो, फिर वह गल लावणी करवाता करता ना, बस जोर लगा गाता भम तलाव ऊपर भम छतरी बिनजारा की बालद आए उतरी बेचे लूण बतावे मिसरी। तो यहाँ मस्ती भरिया गाना गाया जा। मतलब सही बात है कि भाई बन जा रही बेची तो लोने बताओ हाँ मतलब थोड़ो हर एक चीज सु जुड़ेड़ा, मतलब हर एक जुड़े मतलब आपा देखा तो शब्द जे आपा कई बोला भी कई को शब्द भी आपा नीचे जाके देखा तो बहुत गहरो हुआ है। हाँ और राती जुगा का गीत भी जिया मतलब एक कथा गीत जकान बोले ने आपा जिया की राजस्थानी गीता सु बहुत सा लोग हैं जका ऐ माने जिया भाई ए लंगा मांगणियार ही या मांड गाई का ही ऐ गीत हुए, ऐ गीत कोई नहीं हुए ओरिजिनल गीत जका अपना दादा दादी गाता आए ही ने बन आजकल की ये म्यूजिक कंपनी ही ए हालांकि बाकी राग ने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ी बदल ली है और एक दो जनी जिया गाबा लाग जाए जी कि भाई अच्छा गावे है, लेकिन पाछ के है कि भाई बाकी ओरिजिनलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाए। अपनी दादी नानी जी की ओरिजिनल राग में गाती ने वह तो वास्तव में ही छूटता ही जा रही है। नहीं सेंस करती है, बिल्कुल डूब रही है, बिल्कुल नीचे जा रही है, क्योंकि इन बचाने वाला कोई भी बच्चे को नहीं है। तो इन बचाने के लिए आपा के तरीको अपनावा बचाने वाला थे बचाओ ना मतलब कि जिया अपनी भाषा के मायने रिकॉर्डिंग कर रहा हो, चैनल बना रहा हो, बहुत खुशी की बात है। और आ खुशबू में तो चाहूँ कि अपनी मरुद्रा की जी की महक है, खुशबू है, बात दूर दूर तक इंटरनेशनल लेवल तक फैले। थारा जिया दर्शक दिन दिन बढ़ता जा रहे हैं, बिन लागता हूँ या देखता हूँ या लाग रहा है कि थारो जो प्रयास है वो भी काफी सफल हुई और लोगों को रुझान आपकी मातृभाषा की तरफ हुई है, वो एक अच्छा संकेत है। खास तौर से झलको चैनल ने देखता हूँ या लाग रहे है, हाँ झलको राजस्थान ने देखता हूँ या लाग रहे है कि लोगों को रुझान आपकी जुड़ाव आपकी जमीन का नहीं बढ़े है। मेरो एक छोटो सो किस्सो है, मैं रीजनल कॉलेज अजमेर से बीएड करी जा, मारे जगह हिंदी का डीन हा विभागा अध्यक्ष व कर्नाटक का वह एक छोटो सो किस्सो अक्सर मान बताया करता कि एक औरत को बेटो है जो अमेरिका या विदेश जठे भी चलियो गो और बठिया सु फड फडार उठो आयो जना वो आपकी माँ के कन्ने आर जू ही बठिया की भाषा बोली मतलब इंग्लिश बोली जना बा माँ है जी की मना कर दियो कि वो मेरो बेटो को नहीं उसके जहाँ बोलियो कि मैं कहीं कौन तू मन जानी कहीं कौन बोली इसलिए कोई नहीं क्योंकि मेरा दूध का साग मज की भाषा तन सिखाई बात तू मेरे साथ बोल रही हो कोई नहीं को मतलब मन सक है कि तू कोई भी को हम सकल उसके तो आप जी की माँ का दूध का सागज की भाषा सीख की है बिमय संप्रेषण अच्छे उसके बिमय अपनी समझ अच्छी उसके है तो इन्हें आगे बढ़ावा के लिए सन्न प्रयास करना चाहिए। आ अपनी सही मातृभाषा है, एक तरीका सु माँ है अपनी जी की आप बचपन सु इसु सीखता आया। काफ़ी सारा गायकारी बाम भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो अपना गीत ही बा गीतान आपा बा गीतान ते शुरू यहाँ का गाओ कि बा गीत ही बा भी डीजे पर बाजी और बा पर लुगाई नाची। अपनी जी राजस्थानी अगर साहित्य शुरू कर दियो जाए, एमए के मायने एक सब्जेक्ट रख दियो जाए या जिया पहली क्लास उन्हें छोड़ कम से कम छठी क्लास से अगर राजस्थानी सब्जेक्ट रख दियो जाए तो भी कमाए यही अपनी सारी चीज़ आवेली राजस्थान की लोक कथा ही राजस्थान का लोकगीत ही ए भी कमाए न से आ जाएला। तो सरकार ने चाहिए कि एक आपने राजस्थान को कोई बढ़िया सो प्यारो सो गीत सुना दो जो लुगाई नाचा करती पहले। अब तो देखो गीता पर कौन नाचा है, पहले आपने गाया कर तो मैं तो घाल चटूल्यो बागा में गई और अब भी डीजे पर वो बाजा लागो रिया को वो गानो है वो करो अजीब तरीका है जाने कोई बिना पकड़ की खींच दियो है। वो क्या है कि भाई आपका इंस्ट्रूमेंट का हिसाब से कर ले, लेकिन गीत ओ जो थे बताए है इको अगर अर्थ देखो जाए तो इमें ये दिखावा की कोशिश करी है कि
एक औरत है भी का काफी लंबा बाल हुए हैं, तो भी को जो को वो आदमी है वो डर जाए, वो सोचे सांप है। तो एक ऊपर वो गीत बनेड़ो है कि मैं तो गाल चटीलो बागा में गई, बागा में कालो नाग। गा के सुना दे जना बढ़िया सो। मैं तो घाल चटीलो बागम गई, मैं तो घाल चटीलो बागम गई, बागा में कालो नाग रे मेरो कालो चटीलो रेशम को। तो फिर वो आदमी भी कहे छोरी भाग सके तो भाग ले, ये छोरी भाग सके तो भाग ले, खा जाए लो कालो नाग ये मेरो कालो चटीलो रेशम को। और आपनो प्रसिद्ध जो राजस्थानी गीत है वो जी आपने हर ओकेजन पर जी फसल से संबंधित है। हालांकि बिन नाव तो पीपली दिएड़ो है, क्योंकि भाई बात की म्यूजिक कंपनी ओरिजिनलिटी थोड़ी कमी है, लेकिन शुरुआत बाजरा सु एडी है जी की पीपली जी की प्रसिद्ध इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्ध आपनो गीत है। तो भी की दो लाइन जी मैं थान सुनाऊं। बाय चल्या सा भंवर जी बाजरी जी, हो जी ढोला बध गई नो नो ताल, काटण री रुत चाल्या चाकरी जी, हो जी म्हारी सासू सपूती रापूत, मत ना सिधारो पूरब की नौकरी जी। इमा औरत है जी आपका आदमी ने कहे कि प्रदेश जाबा की जरूरत को नहीं, आपने बाजरो है बड़ो बड़ो आप काट ले स्या, अठे कमास्या खास्या, डंडा राख ले स्या, चरखो ले ले स्या। तो ए पुरानी चीज ही जी क्या मैं खेती बाड़ी ने महत्व दियो जातो। आजकल तो नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। जो मेरे पीछे थे देख सको कि काफी हरियाली है, या ताली बढ़ रहे, नो ताल कोई बाज रहा है, या हरियाली यही कोनी है, या आंटी जी की है, या मेहनत है। आज भी या टीचर को भी आपको पढ़ावन भी जाए, स्टूडेंट ने भी एक पढ़ावी ही, घर को भी काम देखी ही, और अपनी जो संस्कृति भी बढ़ावी, और साथ के साथ में एक आपने जो खेत है जो हरियाली है बिन भी टाइम दी पैरान भी कठे ना कठे लुप्त हो रहे है। जे पहले आपने हाथम ही चूड़ो पेरा करता मोटो नाम ही भूलगा, मतलब नाम गहना का नाम को नहीं नाम भूलगा, नेवरी ही टड्डा ही आड है आका नाम ही भूलगा। मतलब लोगन आका बेरोई को नया नई बात की फैशन कार जी मतलब ज्वेलर कन मिलने लगा, तो पुरान त्याज का गहना ही का नाम भी भूलगा। और अब बन बाई चीजन जी आपने खाट होती वह गुंडियाली खाट बनेड़ी होती, तो बन कई बार पर फोन पर देखा एंटीक पीस का नाम सु 8-8 10 हजार की रेट दिखाईडी वह पीड़ा ही और है। और अन्य लोग बेचे ले जा बंक बे एंटीक पीस हो रहे लोग पीसा कमा रहे हैं, और आपा अपनी पुरानी चीजन खोता जा रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा कि यह खास कवरेज थाने कसीक लगी, और एक ही खास कवरेज चाहिए तो और भी कमेंट करोगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा और लेडीज़ों मिलांगा। जो संतोष जी आंटी ही बाका का कोई 1-2 और 2-4 आदमी और मिल जाएगा, बम भी बातचीत करांगा। जय हिंद, जय राजस्थान।